एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो बेहद उत्सुक और साहसी था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां एक चमत्कारी झरना था जिसे लोग जादुई झरना कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस झरने का पानी पीता है उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन इसके लिए झरने तक पहुंचने की कठिन परीक्षाएं पास करनी होती हैं। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। खेत सूख गए और लोग पानी के लिए तरसने लगे। राहुल ने गांव वालों की परेशानी देखी और फैसला किया कि वो जादुई झरने का पानी लाकर गांव को बचाएगा। उसके माता पिता और दोस्त उसे रोकने लगे। राहुल, ये बहुत खतरनाक है। कोई भी अब तक उस झरने तक नहीं पहुंच सका है। लेकिन राहुल ने ठान लिया था। वो सुबह सुबह उठकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे पहली परीक्षा का सामना करना पड़ा, घना कोहरा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी और वो उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचा, कोहरा छट गया और वो आगे बढ़ गया। आगे रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर मिला जो रास्ते को पूरी तरह से बंद कर रहा था। राहुल ने अपनी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ कहती थी, राहुल, हमेशा दिमाग से काम लेना, ताकत से नहीं। उसने पत्थर के चारों ओर ध्यान से देखा और एक छोटी सी सुरंग पाई जिससे वो निकल सकता था। सुरंग से बाहर आते ही वो झरने के पास पहुंच गया। झरना सचमुच अद्भुत था। उसकी चमकती धारा को देखते ही राहुल का दिल खुशियों से भर गया। उसने जल्दी से एक कटोरा भरा और जैसे ही पानी पिया, उसकी आंखों के सामने एक परी प्रकट हो गई। राहुल, तुमने हिम्मत और समझदारी से काम लिया है। तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। राहुल ने बिना सोचे समझे कहा। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में फिर से हरियाली लौट आए और लोगों के पास हमेशा पर्याप्त पानी हो। परी मुस्कुराई और झरने से एक तेज रोशनी निकली। जैसे ही राहुल ने अपनी आंखें खोली, वो अपने गांव में खड़ा था। गांव में पानी के स्रोत फूट पड़े, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और लोग खुशी से झूम उठे। गांव के लोग राहुल की हिम्मत और दया की तारीफ करने लगे, और उस दिन से राहुल को सभी ने चमत्कारी लड़का कहना शुरू कर दिया। वो समझ गया कि असली जादू इंसान की हिम्मत और निस्वार्थता में ही छिपा होता है।